नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सर्व आदिवासी समाज से गिरवर सिंह ठाकुर कर्मठ, संघर्षशील और मिलनसार प्रत्याशी जो बाल्टी छाप पर खड़े होकर इस डोंडी लोहारा विधानसभा की राजनीति में हलचल मचाकर समीकरण बिगाड़ दिया है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन, दल्ली राजहरा, विशाल चक्का जाम और धरना प्रदर्शन, नेशनल हाईवे राजाराव पठार एवं जेल भरो आंदोलन कर तत्कालीन सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। डोंडी लोहारा में 65% आदिवासी होने के बावजूद भी आज तक आदिवासी विकास खंड नहीं बन पाया है, जो दुर्भाग्य की बात है। इस बात को लेकर प्रशासनिक बड़े नेता को फरियाद सुनाकर व आवेदन देकर थक गए। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र डोंडी एवं दल्ली राजहरा में खनिज न्यास निधि फंड का बड़े स्तर पर घोटाला को उजागर करने के लिए और दल्ली राजहरा माइंस से निकलने वाले लाल पानी की समस्या से लगभग 25 गांव प्रभावित क्षेत्र के लोग एवं सर्व आदिवासी समाज के द्वारा स्थानीय भर्ती और आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन के बावजूद प्रशासन आंख में पट्टी बांधकर बैठे हैं। साथ ही पेशा कानून, जल जंगल, जमीन 32% आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे समाज के अनेक प्रमुख नेता शहीद हो गए। पेशा एक्ट तो ICU में रह गया है। सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लाकर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का अधिकार ही छीन लिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी कंपनियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। डोंडी लोहारा विधानसभा की राजनीति चुनाव में क्षेत्र की जनता का सर्वे की धज्जियां उड़ाकर परिवारवाद और बाहरीवाद को टिकट देकर आदिवासियों का अपमान कर राष्ट्रीय पार्टी के पैरों तले दबकर इशारे पर काम कर रही है। हमारे राज पार्टी से चुनाव लड़कर व जीतकर इन सभी भ्रष्टाचार व गुंडाराज व सिस्टम को बदलेंगे। मैं गिरवर सिंह ठाकुर विधानसभा क्रमांक 60 डोंडी लोहारा क्षेत्र से प्रत्याशी हूं, जो जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित सीट है। जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित सीट कह देने से ही समझ आता है कि यह सीट वो ऐसे वर्ग के लिए है जिनकी बहुलता है और उन्हें अधिकार देता है कि वो उनके विकास के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जहाँ पर सिस्टम बनता है वहाँ पर अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजें। लेकिन दुर्भाग्यजनक रूप से डोंडी लोहारा का दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा जिस तरीके से बाहरी प्रत्याशियों का, आयातित प्रत्याशियों का यहाँ पर हम लोगों के बीच में लाया जाता है, उन्हें थोपा जाता है, जिन्हें इस क्षेत्र का समस्याओं का, यहाँ की तकलीफ़ों का भान नहीं है, ऐसे प्रत्याशियों को हम पर थोपा जाता है। स्थानीय नेतृत्व के अभाव में यहाँ की समस्याएं आज भी यथावत है। मैं जिस बस्ती का रहने वाला हूँ, जिसे लौह अयस्क नगरी के नाम से जाना जाता है, आज विगत 60-65 वर्षों से यहाँ पर खनिज दोहन हो रहा है, लेकिन जनता को बताने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई भी एक चीज़ नहीं दिखता कि इस माइंस के दोहन से यहाँ के स्थानीय जो बासिंदे, जो मूल निवासी हैं, उनके लिए कोई एक निशान दिखे जो उनके हित के लिए बना हो। ऐसा मुझे कहीं पर नहीं दिखता है। ये जो समस्या है, यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण क्षेत्र के विकास में उनका योगदान नहीं बन पाता है। चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ अब तक आयातित और बाहरी प्रत्याशियों का यहाँ पर दबदबा रहा है या राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा उन्हें हम पर थोपा गया है और स्थानीय नेतृत्व नहीं होने के कारण यहाँ की समस्याएं, यहाँ के लोगों का समस्याएं आज भी यथावत है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, हम विगत कई वर्षों से हमारी जनजाति समुदाय के आरक्षण के मुद्दे को लेकर सड़कों पर, पटरियों पर, जेलों में जाकर आंदोलन किए हैं, जिसका परिणाम अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही हमें संवैधानिक अधिकार अभी तक मिल पाया है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में पेशा जिस तरीके से उसका संशोधन कर उसको कमज़ोर किया गया है, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए था। हमें परिषदों के गठन के साथ हमें स्वायत्त शासन की व्यवस्था मिलनी थी, वो नहीं मिल पाया है। डोंडी लोहारा क्षेत्र का मूलवासी हूँ। डोंडी लोहारा को क्षेत्र को देखेंगे तो विकास की स्थिति में आज भी शून्य है। सिर्फ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की महिला मंत्री जो बाल विकास एवं महिला विकास की प्रधान है, लेकिन कहीं पर ऐसा परिलक्षित नहीं होता कि वो महिलाओं या बाल संरक्षण का कोई ऐसा काम कर पा रही है। आप देखेंगे इसके पूर्व अभी कुछ दिन पहले उनके खुद के मकान पर जो शराब दुकान चल रहा था, इससे क्या प्रतीत होता है? क्या वो महिलाओं की हितैषी है?
बच्चों का संरक्षण कर पा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं, अभी हमें देखने को मिला है कि वो तीज त्यौहार जो हमारे प्रमुख सांस्कृतिक और आस्था का पर्व होता है, मेटाडोर से भर भर कर महिलाओं को जिस तरीके से साड़ी बांट रही थी, इससे क्या प्रतीत होता है, वो डरी हुई हैं। अगर उनको महिलाओं में बच्चों का विकास चाहते तो शराब का विरोध करती। जिस विभाग की वो मंत्री है महिलाओं और ख़ास करके बच्चों का, उनके भविष्य की चिंता करती और अपने शासन, अपने सरकार से शराबबंदी का पैरवी करती। लेकिन दुर्भाग्यजनक रूप से आज 5 साल हो गया, सरकार गंगा जल लेकर कसम खाती है कि मैं शराबबंदी करूंगा, लेकिन हमारी मंत्रानी मैडम अपने निजी मकान पर शराब दुकान का संचालन करवाती हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। तब पक्ष की बात है, एक और विपक्षी पार्टी है जिनको इतना भी पता नहीं है कि उनका प्रत्याशी खुद का मतदाता नहीं है, जो मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यजनक बात है कि स्थानीय नेतृत्व पैदा नहीं हो पाने के कारण हम पार्टियों द्वारा थोपे हुए प्रत्याशियों का चयन करते हैं। हमने समाज के बीच में, जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में एक नई नेतृत्व पैदा करने का प्रयास किया है और हम जनता से अपील भी करेंगे कि क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधित्व को साथ दें, क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधित्व पैदा करने में हमारी मदद करें। ये हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम क्षेत्रीय नेतृत्व को विस्तार से क्षेत्रीय इकाइयों पर भी, स्थानीय अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी हम इस पर ध्यान देंगे। अभी वर्तमान सरकार आप देखेंगे इतनी भयक्रांत है, वो घबराहट में है। किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर से एक घोषणा लेके आई है कि हम जनता का कर्जा माफ़ करेंगे। मैं वर्तमान सरकार के जो मुखिया रहे उनसे पूछना चाहूँगा कि हम अपने कृषि क्षेत्र में एकड़ पीछे जो हमने प्रीमियम जमा करके रखा है, सरकार का भी उसमें पैसा लगा है सब्सिडी के नाम पर, क्या कि भूपेश सरकार इसका जवाब दे पाएगी कि प्रीमियम की राशि जिस कंपनी को जमा है वो क्षतिपूर्ति के रूप में हमें प्राप्त हो पाएगी? मुझे तो शक है कि कहीं भूपेश सरकार के जो बड़े मुखिया हैं वो ऐसे बड़े कंपनियों को साठ गांठ कर कहीं उनसे लेन देन तो नहीं किए हैं और उस बीमा कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर्जा माफ़ी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऐसी शंका मुझे है। जनता, जागरूक जनता है, वो इस बात को विचार करेगी, क्योंकि हमें बीमा के रूप में वो पैसा मिलता, क्षतिपूर्ति, तो हमारी कर्जा माफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी बीमा कंपनी का सहयोग तो नहीं कर रही है और उसी पैसे से जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रही है।